श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में 10वां स्कंध का द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान का गर्भ में प्रवेश, देवताओं द्वारा गर्भस्तु। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, महाबली कंस ने चाणूर, प्रलंब, त्रिड़ावर्त आदि राजाओं के साथ लेकर के यदुवंशियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सभी यदुवंशी प्राण बचाकर कुरुपांचाल देशों में छिप गए। कुछ ने शरण ग्रहण कर ली। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में शेषावतार दाऊ जी पधारे। सप्तमो वैष्णो धामम यमंतम प्रपक्षते, गर्भो शंभो देवाक्यम हर्ष शोकम विवर्धिना। प्रारंभ में शेष जीव ने भगवान से कहा, अब की बार मैं बड़ा भाई बनकर चलूंगा। रामावतार में सीता परित्याग के समय कुछ मुझे कष्ट हुआ था। गच्छम देवी ब्रजम भद्रे गोपभोभि अलंकृतम। निर्विकार बुद्धि में ही सतत विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इधर आसुरी शक्तियों की अधिक प्रवृत्ति हो जाने पर ही तो देव शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान ने योग माया यदुवंशियों का भय दूर करने के लिए आदेश दिया कि तुम देवकी के गर्भ में मेरा शेष धाम है, उसे खींचकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दो। स्वयं यशोदा के गर्भ में जाकर के कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। इसके बाद मैं अपने पूर्ण अंश से देवकी का पुत्र होऊंगा। लोग तुम्हें दुर्गा भद्रकाली के नाम से पुकारेंगे। योग माया ने भगवान की आज्ञा को सिरोधार कर देवकी के गर्भ रोहिणी की कुक्ष में रख दिया। उस समय लोगों को ऐसा आभास हुआ कि इस दुष्ट कंस ने ही देवकी का गर्भपात करा दिया है। माया के आश्रय के बिना भगवान अवतार नहीं लेते हैं। दुर्योधन ने मायावृत ब्रह्मा के दर्शन किए, उद्धार नहीं हुआ। निरावृत ब्रह्मा का साक्षात कर पाता है, उसे ही मुक्ति मिल जाती है। सर्वप्रथम योग माया का आगमन हुआ। 7वें गर्भ में की स्थापना रोहिणी के गर्भ में की। रोहिणी सागर्भा हुई। बलदाऊ जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुए। शब्द ब्रह्मा को प्राकट्य के बाद पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। निर्विकार देव की जैसी क्षमाशील माँ के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में पधारे। उनके आने पर संपूर्ण कारागार दिव्य तेज से जगमगाने लगा। कंस को भी आभास हो गया कि मेरा काल हरि के रूप में इस गर्भ में आ गया है। कंस ने देवकी को मारने के लिए कृपाण उठाई, किंतु उसमें भगवान है, उसे कौन मार सकता है। जाको राखो साइया मार सके नहीं कोई। कंस की बुद्धि बदल गई। उसने सोचा नारी के वध से मेरा अपयश होगा, शिष्य को ही मार डालूंगा। ऐसा सोचकर वह वापिस आ गया और 8वें गर्भ के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इति घोरादात भगवानम सन्निवृत्तम स्वयं प्रभो आस्ते प्रतीक्ष जन्मम हरे अनुवाबंध कृतम। वह प्रतिजर चलते चलते उठते बैठते भय के कारण भगवान को ही देखता रहता था। देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई। वसुदेव जी बोले, अति प्रसन्नता दुख का कारण होता है। देवकी बोली, हे वसुदेव जी, हे नाथ जी, अब कष्ट सहन नहीं होता है। 12 वर्ष हो गए हैं। भगवान की ज्योति के कारण वासुदेव तेजस्वी हो गए हैं। ततो जन्मम अलंकृत्यम तासम समाहितम सूर्यतेन देवी तधार सर्वयात्मम आत्मम भूतम काष्ठासम आनंदकरम मनस्ता। पूर्व दिशा चंद्रमा को प्रकट नहीं करती है, अपितु निमित्त बनती है। उसी प्रकार पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण के समान देवकी ने विशुद्ध सत्य में आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया है। इधर कंस ने सावधान कर रखा था कि जब बच्चे का जन्म हो तो हमें सूचना देना। इधर ब्रह्मा आदि सभी देवता गुप्त रूप से बंदी गृह में जाकर के गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। सत्यम व्रतम सत्यम परम
त्रे सत्यम सत्यस्य योनि निहितं चा सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यम अस्माकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। देवताओं को डर था कि कहीं भगवान वापस लौट ना जाएं। गर्भस्थ भगवान को याद दिखता रहे, भगवान, हे भगवान आप सत्य संकल्प हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी तथा देवताओं की रक्षा करने का पहले संकल्प ले रखा है। परित्राणम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4वें अध्याय का 8वें श्लोक। आप सत्य स्वरूप हैं, आपकी प्राप्ति सत्य है, आप त्रिकाल सत्य हैं, आप ही पांच महाभूत पृथ्वी जल तेजाद आदि के कारण हैं। आप पंच भौतिक शरीर में निवास करते हैं, प्रलय काल में भी आप ही शेष रहते हैं। वटस्य पटस्य पुटे श्यानम आदि आप ही इस जगत में निमित्तो उपादान कारण हैं। आपको सत्य से ही पहचाना जा सकता है। आपकी लीला एवं नाम स्मरण वालों की अधोगत नहीं होती है। जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वही आपको पहचान सकते हैं। आपका सौंदर्य अप्रतिम है, आप में भक्ति भाव होने से प्रतिभास्त हो जाती है। हम आपकी शरण में बैठे हैं। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। जे ज्ञानमान विमत तब भवहरन भक्त ना आधरी, जे पाय सुर दुर्लभ पदापति परत हम देखत हरि। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से संसार गोपद के समान हो जाता है। आपके लीला चरित्रों का श्रवण मनन ही आपकी प्राप्ति का सरल उपाय है। आपने वराह परशुराम वामन आदि अवतार लेकर के त्रिलोकी की रक्षा की है। आपकी उत्पत्ति विभाग अविद्याकृत है। आप पृथ्वी का उद्धार कर हमारी रक्षा करें। हम सभी आपको नमन करते हैं। अंत में ब्रह्मादि देवताओं ने देवकी के प्राणों की शुद्धि होने पर भगवान का प्रकट होता है। जीव जब भगवान को प्राप्त करने को आतुर हो जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। देवकी का दिव्य तेज हो गया। देवकी ने वसुदेव जी को स्वप्न सुनाया कि आज मैंने स्वप्न में पीली साड़ी पहनी है। ब्रह्मा शंकर आदि देवता स्तुत कर रहे हैं। वसुदेव जी बोले, हे देवी, लगता है मंगल घड़ी आने वाली है। जेल में भी भीड़ हो गई। देवकी के पीछे ब्रह्मा आदि देवता स्तुत करने लगे। इस प्रकार सभी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुत कर भगवान शंकर को आगे करके अपने अपने धाम को चले गए। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का चतुर्थ दिन के व्याख्यान में दूसरा अध्याय समाप्त होता है।